नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। भगत चंद्रा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स ने सीपीआर सेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें स्टाफ को सीपीआर की बारीकियों और इससे जुड़ी थ्योरी के संबंध में ट्रेन किया गया। सीपीआर के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, क्यों? जरा देखिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ को सीपीआर ट्रेनिंग दी गई, जिसमें सीपीआर के तरीके, इससे संबंधित थ्योरी व प्रोसीजर के बारे में स्टाफ को ट्रेन किया गया। सेशन में भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सीएम भगत, डॉक्टर प्रतीक व डॉक्टर मालती तिवारी मौजूद रहे। डॉक्टर सीएम भगत ने पूरे स्टाफ को गाइड किया और कहा कि देश में सीपीआर की अवेयरनेस की काफी जरूरत है। ये ट्रेनिंग तो हम स्टाफ के लिए भी कर रहे हैं और पब्लिक के लिए भी कर रहे हैं, करते भी रहे हैं। ये कोविड टाइम में बीच में गैप पड़ गया था और मैं चाहूँगा कि पब्लिक भी इस ट्रेनिंग के लिए आगे आए और मैं अगर रिस्पांस आएगा तो हर 2 महीने में एक सेशन करेंगे। एक सेशन में 20 से 25 लोग रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो जिनको भी लेना है ट्रेनिंग वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत तो अभी लास्ट वीक ही आप लोगों ने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन पे कोई कोलैप्स कर गया था और उसको रिवाइव करके पेशेंट ठीक हो गया। वो इसी तरह एक दिल्ली पुलिस ने भी कुछ साल पहले एक किसी को रिवाइव किया था। यहाँ पे भी एक और केस हुआ था कि घर में किसी ने हैंगिंग कर लिया था और उसकी सिस्टर इन लॉ को सीपीआर आता था तो उसने उसको रिवाइव करके हॉस्पिटल ले आई थी और वो पेशेंट ठीक होकर घर चला गया। देखिए, सारे पेशेंट सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छी सीपीआर ट्रेनिंग के बाद आदमी जब एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ एक्शन लेता है और उसको बैकअप सपोर्ट भी मिलता है तो रिवाइवल रेट कैन बी एनीवेयर 20 to 30%, 40%, विच इज़ आई थिंक जिसके लिए कोई होप नहीं है उसके लिए ये होप बहुत होती है। डॉक्टर प्रतीक ने सीपीआर की बारीकियों व इसके महत्व के बारे में समझाया। साथ ही कहा कि आईसीयू व इमरजेंसी केसेस में सीपीआर की जरूरत होती है, इसलिए स्टाफ का ट्रेन होना काफी आवश्यक है। हम जो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ सीपीआर ट्रेनिंग विच इज़ कॉल्ड ACLS एंड ये हम सिखा रहे हैं हमारे जो आईसीयू क्रिटिकल एरियाज़ में जो काम करते हैं स्टाफ, उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो इसमें जो है एक BLS ट्रेनिंग होती है या CPR जिसको हम कहते हैं। इसके ऊपर जो आगे इन हॉस्पिटल जो हम एडवांस ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए, उनके बारे में हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। बता दें, किसी बीमारी के चलते अचानक सांस रुकने या दिल की धड़कन बंद होने या हार्ट अटैक जैसी स्थितियों में सीपीआर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लाइफ इमरजेंसी की स्थिति में रिवाइवल के बाद मरीज को अस्पताल ले जाया जा सके। ऐसी स्थिति में मरीज के साथ वाले व्यक्ति को सीपीआर प्रोसीजर का पता होना जरूरी है। सीपीआर के संबंध में हमने सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर मालती तिवारी से भी बातचीत की, जिन्होंने बताया कि आप कैसे सीपीआर के जरिए किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको डॉक्टर मालती तिवारी से सुनवाते हैं कि सीपीआर के बारे में उन्होंने क्या कहा। सीपीआर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे स्कूल हुआ, पुलिस हुई, सोसाइटीज़ में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हुए, इन सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर हम इसको समय से पता कर लें और इसका इलाज समय से करें तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें चांसेस रहते हैं कि सीपीआर के जरिए उसको जो है ठीक करके हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है? सबसे कॉमन तो होती है कार्डियक प्रॉब्लम, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, या जिनकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है जो कि काफ़ी सारी दवाइयाँ लेते रहते हैं। कुछ होते हैं ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कुछ हैं कि जो कि बड़े लंबे समय से बिस्तर में पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ बीमारी की वजह से वो चल नहीं पाते हैं, उनके पैरों में वेन्स जो होती हैं वो थ्रोम्बोज हो जाती हैं और उसमें से क्लॉट कभी भी डिसलॉज हो करके उनके लंग्स में जा करके कार्डियक अरेस्ट क्रिएट सकता है। कुछ है शुगर के पेशेंट्स होते हैं जिनका
का कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी ब्रीदिंग काफ़ी कम होने लगती है, और इस तरह से अगर उनको हम छोड़ दें तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो उनके में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट में आपको काफी कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।